Education is one thing no one can take away from you. Ellen Nordegren. Welcome to English Gate. If you are new to our channel, please subscribe to it and don't forget to press the bell icon to receive the notifications of all upcoming videos. This is lecture number 11 and today we are going to discuss what is a gerund. Gerund क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में आमतौर पर जेरंड को एक कंफ्यूजिंग टॉपिक कंसिडर किया जाता है, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जेरंड क्या होता है, जेरंड किस तरह से बनता है, सेंटेंसेस में जेरंड को हम किस तरह से पहचान सकते हैं और इसके साथ साथ जेरंड के मुख्तलिफ फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ जेरंड। जेरंड होता क्या है? When a verb is used in place of a noun, जब हम किसी verb को किसी noun की जगह पर एक जुमले में इस्तेमाल करते हैं, it is called a gerund. तो ये gerund कहलाता है। We already know that noun is the name of a person, place, thing, animal or an idea. और जब हम एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, doer of the action की बात करते हैं, यानी फाइल या काम करने वाले की बात करते हैं, तो वो हमेशा या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। लेकिन जब ऐसा केस आ जाए कि हमारा सब्जेक्ट नाउन ना हो बल्कि वर्ब हो, तो उसको हम जेरंड कहते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट वर्क्स एज अ नाउन इज अ जेरंड। अब हम बात कर रहे हैं कि हम एक वर्ब को नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वो आईएनजी फॉर्म होती है, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये फॉर्म ऑफ वर्ब जब एक नाउन के तौर पे किसी सेंटेंस में काम करेगी तो जेरंड कहलाएगी। दिस आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब डजंट एक्ट लाइक अ वर्ब। अब यहाँ पर यह पॉइंट काबिल गौर है कि है तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन जब हम इसे जेरंड बना देंगे तो इसका काम वर्ब वाला नहीं रहेगा। इट इज कॉल्ड अ नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन वर्ब। और जब आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब का फंक्शन वर्ब वाला नहीं रहेगा बल्कि एक नाउन वाला बन जाएगा, तो उसे हम इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे या नॉन वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल्स के जरिए इस चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं। रीडिंग इज माई हॉबी। इस सेंटेंस में रीडिंग का वर्ड हाईलाइटेड है और इस पूरी एग्जाम्पल में रीडिंग वो वाहिद वर्ड है जिसके साथ हमने आईएनजी लगाया, तो ये हमारा जेरंड है। अब ये हमारा जेरंड क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर रीडिंग की एक्शन के मुताबिक बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं बता रहे कि कोई यहाँ पर रीडिंग कर रहा है, बल्कि हम रीडिंग के मुतालिक एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम मुतालिया करने के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हम अपना फोकस इस वर्ड रीडिंग पर रख रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट किस तरह बना कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आखिर में आईएनजी लगाकर उसको एक जेरंड बना दिया। वॉकिंग इज अ हैबिट विच कीप्स अस हेल्दी। चहलकदमी करना एक ऐसी आदत है जो हमें सेहतमंद रखती है। अब इस एग्जाम्पल में जेरंड क्या है? वॉकिंग, क्योंकि वॉक के आगे हमने आईएनजी लगाकर उसको नाउन बना दिया, उसको सब्जेक्ट बना दिया और वो इस सेंटेंस में एक नाउन के तौर पे काम कर रहा है, ना कि एक वर्ब के तौर पे। जेरंड की एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तंबाकूनोशी सेहत के लिए मुजिर है। अब यहाँ पर भी हम स्मोकिंग को एज अ वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि स्मोकिंग सेहत के लिए कैसी चीज़ है। तो इस एग्जाम्पल में स्मोकिंग क्या है? एक जेरंड है। लेट्स डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ अ जेरंड। अब हम देखते हैं कि जेरंड हम किस तरह बनाते हैं। A gerund is made by adding ing to the base form of a verb. हम verb की base form, जिसे हम first form of verb भी कहते हैं, उसके साथ हम ing लगाकर gerund बना देते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब हम verb की base form के साथ ing ऐड करते हैं तो वो तो present participle बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी तरह ही बनता है, लेकिन हम जेरंड को भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड का सेंटेंसेस में फंक्शन अलग अलग होता है, जो इन्हें डिफ्रेंशिएट करता है कि किस जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ मिलके प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे एक्ट कर रही है और कहाँ पर वही फॉर्म एक नाउन बन के जेरंड का काम कर रही है।
आज के लेक्चर में हमने जेरंड को ही पढ़ना है, आने वाले लेक्चर में हम पार्टिसिपल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, उसके साथ हमने आईएनजी लगा के उसको ईटिंग बना दिया, जो कि हमारे पास एक जेरंड आ गया। वर्ब की बेस फॉर्म स्लीप के साथ हमने आईएनजी लगाया और हमने जेरंड स्लीपिंग बना दिया। कुक प्लस आईएनजी इज इक्वल टू कुकिंग। अब वर्ब की कोई भी बेस फॉर्म हम लें, उसके साथ हम आईएनजी ऐड कर दें और हम उसको सेंटेंस में एक नाउन का रोल दे दें, तो वो हमारे पास एक जेरंड बन जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ जेरंड। अब हम देखते हैं कि हम सेंटेंस में से जेरंड को किस तरह पहचान सकते हैं। व्हाट इज अ जेरंड स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, लेकिन जब एक वर्ब सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है तो हमें उसको नाउन में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं और हम उसको जेरंड बना देते हैं। लेकिन वर्ब की बेस फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो कहीं कहीं पर एज अ वर्ब भी काम कर रही होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सेंटेंस में से जेरंड को किस तरह आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के जरिए ये चीज़ क्लियर करते हैं कि किस सेंटेंस में वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर उसको जेरंड बनाया जाएगा और कहाँ पर वो फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर एक्ट कर रही होगी। वॉचिंग मूवीज इज माई फेवरेट पास टाइम। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आईएनजी वाला एक ही वर्ड है वॉचिंग, ये हमारे पास जेरंड है। क्यों जेरंड है? क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं बताई जा रही, बल्कि एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि फिल्में देखना मेरा पसंदीदा फुर्सत का मशगला है या मेरी पसंदीदा तफरी है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि मैं या कोई इंसान मूवीज़ देखने जा रहा है, एक्टिविटी शो नहीं की गई, काम शो नहीं किया गया। अगर इसी वर्ड वॉचिंग को हम एक और सेंटेंस में देखें, आई एम वॉचिंग अ मूवी। अब यहाँ पर ये वर्ड क्या है? यहाँ पर ये एक वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि मैं इस वक्त ये काम कर रही हूँ। आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं एक फिल्म देख रही हूँ। यहाँ पर एक्टिविटी शो हो गई, एक्शन शो हो गया, इसलिए यहाँ पर ये जेरंड नहीं है बल्कि वर्ब है। आई लाइक राइटिंग आर्टिकल्स, मुझे आर्टिकल्स लिखना पसंद है। मैं आर्टिकल्स लिख नहीं रही, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि मुझे क्या लिखना पसंद है। तो यहाँ पर राइटिंग हमारे पास क्या है? एक जेरंड है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमारे सेंटेंस का सेंटर पॉइंट है। आई एम राइटिंग एन एसे, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी हमने इस एग्जाम्पल में अब यूज़ की। मैं एक मजमून लिख रही हूँ। इस सेंटेंस में क्या हुआ? एक काम शो किया जा रहा है, एक एक्टिविटी बताई जा रही है। तो जब एक्टिविटी बताई जाएगी तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर ही एक्ट करेगी। अब इन एग्जाम्पल्स के जरिए ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जेरंड के तौर पे काम करेगा तो वो वर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो किसी काम के होने के मुतालिक नहीं बता रहा होगा। लेकिन जब यही वर्ड किसी काम के होने के मुतालिक बता रहा होगा तो तब सेंटेंसेस में ये एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा। सेंटेंस में जेरंड को फाइंड आउट करने का एक और मेथड भी है। We can find out gerund in a sentence by asking the question what to the verb of the sentence। यानी जुमले में दिए गए वर्ब के साथ WH फैमिली का वर्ड what लगाकर हम सेंटेंस में से gerund को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, my dog's favorite activity is sleeping। Now we don't know what sleeping is, either it's a verb or a gerund। तो हम क्वेश्चन पूछते हैं what is my dog's favorite activity। आंसर क्या हुआ? स्लीपिंग। तो व्हाट के जरिए हमें जो आंसर मिला है वो जेरंड है। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आंसर, लर्निंग। अगेन व्हाट के जरिए हमें आंसर मिला लर्निंग, तो लर्निंग जेरंड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई लव रीडिंग। व्हाट डू आई लव? आंसर क्या है? रीडिंग। तो व्हाट के जरिए बहुत आसानी के साथ हम सेंटेंस में से जेरंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ अ जेरंड। जेरंड के फंक्शंस देख लेते हैं। इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यूज्ड आफ्टर अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition, used after some expressions, used as a complement of a verb to be। अगली स्लाइड्स में हम जेरंड्स के सब फंक्शंस को डिटेल से देख लेते हैं।
सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जेरेंड एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। किसी जुमले में जेरेंड सब्जेक्ट का काम करता है। एग्जाम्पल्स, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इस एग्जाम्पल में हमारे पास स्विमिंग जेरेंड है और ये सब्जेक्ट है यहाँ पर। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज ईजियर एट अ यंग एज। अब इस सेंटेंस में लर्निंग हमारे पास जेरेंड है और ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फोटोग्राफिंग टॉडलर्स इज अ ट्रिकी टास्क। अब इस सेंटेंस में आईएनजी वाला वर्ड हमारे पास फोटोग्राफिंग है जो कि एक जेरेंड है और इसका फंक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट का है, यानी काम करने वाले का। ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जेरेंड कैन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब कहीं कहीं पर जेरेंड ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। एग्जाम्पल्स, ही इंजॉयज स्विमिंग। स्विमिंग हमारे पास एक जेरेंड है और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। He likes learning foreign languages. Learning is a gerund here and it is an object. She loves photographing nature. Photographing is a gerund और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अगर आप गौर करें तो मैंने इसमें जेरेंड की वही एग्जांपल्स ली हैं जो मैंने स्लाइड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस में ली थी, स्विमिंग, लर्निंग, फोटोग्राफिंग, ताकि ये डिफरेंस आपको क्लियर हो सके कि एक ही जेरेंड किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल किस तरह प्ले करता है और किसी दूसरे सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट कैसे बन जाता है। चंद एक खास वर्ब्स हैं जिनके बाद हम जेरेंड लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, जैसे कि लव, लाइक, एंजॉय, प्रेफर, डिसलाइक एंड हेट। यूज्ड आफ्टर अ वर्ब, अ वर्ब कैन फॉलो अ जेरेंड इन सम सेंटेंसेस। कुछ जुमलों में जेरेंड से पहले हम वर्ब का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस में भी हमने यही देखा, लेकिन वहां पर हमने चंद सेलेक्टिव वर्ब्स यूज किए हैं। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि हम कोई भी वर्ब जेरेंड से पहले यूज कर सकते हैं। आई अवॉइड गोइंग टू द पार्टीज। गोइंग इज अ जेरेंड और इससे पहले हम वर्ब यूज कर रहे हैं अवॉइड। शी कॉन्टिन्यूड टॉकिंग, टॉकिंग जेरेंड है और उससे पहले जो वर्ब यूज हो रहा है वो कॉन्टिन्यूड है। ही रिकमेंड्स टेकिंग द बस, टेकिंग इज अ जेरेंड एंड इट इज बीइंग फॉलोड बाय द वर्ब रिकमेंड्स। ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition, a gerund can act as an object of a preposition। कुछ सेंटेंसेस में हम gerund से पहले preposition लगाते हैं तो उनमें gerund उस preposition का ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स, he cracked the joke without laughing। laughing यहाँ पे क्या है, gerund है, उससे पहले preposition यूज हो रही है without, तो laughing gerund preposition without का ऑब्जेक्ट है। she is fond of going to parties। going क्या है, gerund है, उससे पहले हम preposition लगा रहे हैं of। थैंक यू फॉर चूजिंग माई वीडियो, चूजिंग क्या है, जेरेंड है, उससे पहले हमने preposition लगाई for, तो चूजिंग preposition for का ऑब्जेक्ट है। Used after certain expressions, gerunds are used after certain expressions in English language like can't help, can't stand, it's no use। English language में कुछ खास expressions के बाद हम gerund यूज करते हैं। Examples, I can't help eating cookies। एक्सप्रेशन क्या है, कैंट हेल्प, उसके बाद हमने जो वर्ड यूज किया है ईटिंग वो जेरेंड है। कैंट हेल्प हम तब यूज करते हैं जब हम ये बताना चाह रहे हो कि हम किसी काम के करने से खुद को रोक नहीं सकते। आई कैंट स्टैंड वर्किंग लेट, एक्सप्रेशन कौन सा यूज किया गया है, कैंट स्टैंड, उसके बाद जेरेंड है वर्किंग। कैंट स्टैंड हम इंग्लिश लैंग्वेज में उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपनी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक शो करनी हो। आई कैंट स्टैंड वर्किंग लेट, मुझे देर तक काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इट्स नो यूज अपोलोजाइजिंग, अब इट्स नो यूज के बाद हमने क्या लगाया, अपोलोजाइजिंग, जो कि एक जेरेंड है। इसी तरह एक फेमस एक्सप्रेशन है, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब इट्स नो यूज के बाद हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, क्राइंग, जो कि एक जेरेंड है। Used as a complement, it can be the complement of a verb to be। अब हम gerund को verb to be के तकमील करने वाले के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। verb to be हमारे पास present और past होता है। present में helping verbs is, am, are और past में was, were। एग्जाम्पल्स देखते हैं। One of her duties was taking care of her grandparents। अब इस सेंटेंस में taking हमारे पास एक gerund है और उससे पहले verb to be was यूज हुआ है, तो verb to be was का कॉम्प्लीमेंट taking है। His favorite activity is sleeping, यहाँ पर verb to be is का कॉम्प्लीमेंट sleeping है जो कि एक gerund है। His aim is learning good English, is verb to be है और उसका कॉम्प्लीमेंट
लर्निंग है जो कि एक जेरेंड है। आज की वीडियो लेक्चर के जरिए हमने सीखा कि जेरेंड क्या होता है, जेरेंड की बनावट क्या होती है, जुमले में जेरेंड को कैसे पहचाना जा सकता है और जेरेंड के डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं। If you find this video lesson helpful, give it a thumbs up, and if you are new to our channel, please don't go back without subscribing to it. Thank you so much. Take good care of yourselves. Happy learning.